नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड के होम टैब में जो यहाँ पे क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है, यानी कट, कॉपी, पेस्ट कैसे करते हैं, कब हम पेस्ट करते हैं, कट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कॉपी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे समझने वाले। इसी के साथ हम फाउंट ग्रुप की भी बात करेंगे, कैसे आप अपने लिखावट का स्टाइल बदल सकते हो, उसमें कलर वगैरह लगा सकते हो, उसको छोटा या बड़ा करना है तो कैसे कर सकते हो, उसे बोल्ड करना यानी थोड़ा सा मोटा करना, तिरछा करना, यानी बहुत सी चीजें आज के इस क्लास में सीखने वाले। तो चलिए फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं होम टैब से। होम टैब से ही करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, तो यहाँ पे कुछ मैटर चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे वर्ड फाइल से मैटर को क्या करते हैं, कंट्रोल ए करके पूरा सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे वर्ड पैड में आकर कंट्रोल वी यानी पेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वर्ड पैड में कुछ मैटर को ले आए। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप से इसकी शुरुआत करते हैं। होम टैब में जो सबसे पहले आपको मिल जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलता है ऑप्शन, यहाँ पे अगर आपको दिखाएं जूम करके, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप में। एक तो कट, कॉपी और पेस्ट। और अगर पेस्ट के इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं इस पॉइंट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेस्ट और पेस्ट स्पेशल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इन तीनों चारों ऑप्शन के बारे में हम सबसे पहले समझ। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी पेस्ट करना है तो उससे पहले क्या करना होता है, उससे पहले हमें कट या कॉपी करना होता है, तभी हम पेस्ट कर सकते। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आप केवल वर्ड पैड के मैटर को ही कट या कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते। अभी हमने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मैटर लाकर यहाँ पे पेस्ट। इसी तरीके से आप एक्सेल पे भी ला सकते हैं, पीडीएफ फाइल पे ला सकते हैं, आप अलग अलग जगह पे मैटर ला सकते हैं और यहाँ पे लाकर पेस्ट कर सकते। तो फिलहाल हम यहाँ पे वर्ड पैड पढ़ रहे हैं, तो वर्ड पैड के बारे में ही सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम मान लेते हैं यहाँ पे वर्ड पैड शब्द है, ये मुझे यहाँ पे भी रखना है और सबसे लास्ट में यहाँ पे भी लाना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बारे में हमने ऑलरेडी बता रखा है कि यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करेंगे, उसके बाद जिस तरफ का मैटर आपको सेलेक्ट करना उस तरफ यहाँ पे इस तरीके से माउस पॉइंटर को ड्रैग करके ले जाएंगे, होल्ड करके, यानी माउस का लेफ्ट बटन दबा। ये तो एक तरीका हो। उसके बाद दूसरा तरीका ये, अगर आपको कोई एक शब्द केवल सेलेक्ट करना है तो आपको सिंपल डबल क्लिक कर देना इस तरीके से, चाहे जितना बड़ा शब्द हो और चाहे जितना छोटा शब्द हो, अगर आप डबल क्लिक कर देते तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार में सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या है, आपको ट्रिपल क्लिक करना है। ट्रिपल क्लिक का मतलब जल्दी जल्दी 3 बार क्लिक करना, 1 2 3 इस तरह, 1 2 3 इस तरह। अगर आप इस तरीके से 1 2 3 तो नहीं हो, 1 2 3 जल्दी जल्दी 3 बार क्लिक करेंगे तो इसे ट्रिपल क्लिक का। तो ट्रिपल क्लिक में क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार में ही सेलेक्ट। अब अगर आपको कीबोर्ड पे सेलेक्ट करना है, तो मान लेते हैं मुझे इस तरफ का सेलेक्ट करना, तो यहाँ पे पॉइंटर रखा, कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे, उसके बाद जिस तरफ को आपको सेलेक्ट करना उस तरफ का एरो यहाँ पे प्रेस करते जाए, मैटर हमारा सेलेक्ट होता जाए। आप चाहे तो प्रेस करके रखे तो ये तेजी से काम करे, आप दोनों बटन होल्ड करके रखिए तो ये तेजी से सिलेक्शन कर ले, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब अगर आपको एक बार में पूरी लाइन करनी तो इस तरीके से शिफ्ट बटन होल्ड किया, आप एरो प्रेस करते जाए तो इस तरीके से भी सेलेक्ट कर। तो यहाँ पे जो भी आपको तरीका सरल लगे उस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे वर्ड पैड ही सेलेक्ट करना है, तो हम सिंपल इस पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर माउस को इस तरीके से भी सेलेक्ट। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब पहला ऑप्शन है कट। अब कट में क्या होगा, कट में ये होगा कि यहाँ पे जो भी हम मैटर कट करेंगे वो वहां पे रिमूव हो जाएगा, वहां पे हट जाएगा और फिर जहां पर जाकर हम पेस्ट करेंगे वहां पर वो मैटर आ जाएगा। चलिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने कट पे क्लिक कर दिया, जैसे ही कट पे क्लिक किया हमारा मैटर वहां से गायब हो, वो क्लिपबोर्ड में जाकर स्टोर हो गया। अब जहां पे भी मुझे रखना है, मान लेते यहाँ पे मुझे रखना है, तो यहाँ पे हम गए और अपने कर्सर पॉइंटर को ले गए, यानी वहां पे हमने जाकर क्लिक कर दिया। अब फिर काम आता है पेस्ट। अब अभी हमने कट किया, अब ऑटोमेटिक नहीं आ जाएगा, यहाँ पे हमने कर्सर पॉइंटर रखा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए। अब यहाँ पे उस टेक्स्ट को लाने के लिए जो अभी हमने कट किया था उसके लिए हमें पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे पेस्ट पे क्लिक करें हमारा मैटर जो हमने वर्ड पैड वहां पे कट किया था वो यहाँ पे आ गया। चलिए एक बार फिर से आपको करके दिखा। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो एडिटिंग टूल है, ये एडिटिंग टूल है, इसे हमने सेलेक्ट किया।
अब यहाँ पे मुझे कट करके यहाँ पे ले जाना वर्ड पैड के ठीक नीचे, जहाँ पे वर्ड पैड लिखा उसके नीचे। यहाँ पे हमने एडिटिंग टूल सेलेक्ट किया और उसके बाद कट पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिए गायब। अब यहाँ पे हम गए वर्ड पैड, अब ये में क्या है, इसके नीचे लिखना। तो यहाँ पे अगर कर्सर नहीं जा रहा है तो आप एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, तो आपका कर्सर नीचे चला गया। अब आपको फिर से पेस्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एडिटिंग टूल आ गया। अब अगर आप दोबारा भी पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा कॉपी बना देगा। ये देख रहे हैं, यहाँ पे आप जितनी भी बार पेस्ट करना चाहें उतनी बार कर सकते। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि एक बार अगर आप कट कर लेते और उसके बाद आप जितनी कॉपियां चाहते उतनी बार उसे पेस्ट कर सकते, बराबर वो पेस्ट होता रहेगा जब तक आप कोई नया टेक्स्ट कट या कॉपी नहीं कर। अब मान लेते जैसे हम बुनियादी टेक्स्ट को एक बार कट कर लेते, अब अगर हम पेस्ट करेंगे, मान लेते यहाँ पे बीच में हम पेस्ट करना चाहते हैं, एंटर बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो क्या पेस्ट होगा, वर्ड पैड होगा, एडिटिंग टूल होगा। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट में कट किया है वही पेस्ट, बुनियादी टेक्स्ट। तो इस तरीके से आप कट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप कट ऑप्शन का यूज कर सकते। अब बात कर लेते हैं कॉपी ऑप्शन। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पे वर्ड पैड असाइनमेंट है, इस शब्द को हमने, इन शब्दों को हमने सेलेक्ट कर लिया, दोनों शब्दों को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद कॉपी पे क्लिक कर। अब अभी कॉपी पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमारा कॉपी हो गया है, लेकिन हमारा वो मैटर यहाँ पे भी दिखाई पड़। तो इस तरीके से हमारा कॉपी ऑप्शन काम कर, यहाँ पे कॉपी हो गया मैटर, हमारा कोई डाउट नहीं। अब मान लेते हैं यहाँ पे मुझे रखना है तो यहाँ पे इसे हमने सेलेक्ट किया, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे पॉइंटर ले गए शुरुआत में और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दिया। देखिए वर्ड पैड असाइनमेंट आ गया। तो इस तरीके से आप कॉपी किए हुए मैटर को भी पेस्ट कर सकते। अब मान लेते हैं यहाँ पे मुझे इसे हटाना है, जैसे दो बार आ गए, तो हटाने के लिए क्या है, हम यहाँ पे कीबोर्ड के बैक स्पेस बटन का उपयोग करेंगे और उसकी मदद से हम इसे हटा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हटा दिया वर्ड पैड असाइनमेंट बचा। अब यहाँ पे अगर कोई और चीज मुझे कॉपी करना है, जैसे यहाँ पे हम अनुच्छेद या पूरे लेख लिख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे ये कंटेंट पर हमें कॉपी करना, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। कॉपी पे क्लिक। अब कहाँ पे रखना, मान लेते हैं यहाँ पे मुझे रखना है तो यहाँ पे भी हम पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम एंटर करके यहाँ पे रखना चाहते हैं नई लाइन में तो यहाँ पे भी, या फिर यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, एंटर करके यहाँ पे रखना है तो इस तरीके से आप किसी मैटर को कॉपी करके आप जितनी भी उसकी कॉपियां चाहते हैं उतनी बार उसे पेस्ट कर सकते हैं। फ्रेम कट के साथ भी ये चीज लागू। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कट कॉपी ऑप्शन का उपयोग कर सकते। अब यहाँ पे बात करें अगर पेस्ट स्पेशल, ये हमारा पेस्ट हो गया। जैसे यहाँ पे क्लिक करके अगर यहाँ पे भी पेस्ट पे क्लिक करते तो वही चीज पेस्ट हो। अब यहाँ पे मान लेते हमने इसे क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। यहाँ पे क्या है, इसका हमने कलर चेंज कर, ठीक है। यहाँ पे हम फाउंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे जब फाउंट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कलर बदल सकते हैं, कैसे स्टाइल बदल सकते हैं, कैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी अभी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमने इस तरीके से ये सारी सेटिंग कर। अब अगर इसे हम कॉपी करते, देखिए कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर रहे हैं, सिंपल पेस्ट पे क्लिक करते तो ये उसी तरीके से आ रहा है जिस तरीके से हमने कॉपी किया था, यानी जो कलर था जैसा था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसी तरीके से पेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर मुझे पेस्ट करना है और यहाँ पे ये पेस्ट पे क्लिक करेंगे तब भी वैसा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पेस्ट करना है लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट की तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे कलर या फिर बोल्ड का इफेक्ट उस पे नहीं आना चाहिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ पे पेस्ट पे जाइए, इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए और पेस्ट स्पेशल, जैसे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर रहे हैं तो आपके सामने ये बॉक्स एक ओपन होके आ रहा है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है कि आपको किस तरीके से पेस्ट करना। तो अगर आप वर्ड पैड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके रखेंगे तो क्या होगा, जैसा था वैसा ही इस तरीके से देख रहे हैं, एक बॉक्स के टाइप का यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से पेस्ट, ये देख रहे हैं। तो इस तरीके से मुझे नहीं करना, तो मैं क्या दोबारा से पेस्ट स्पेशल पे गया और यहाँ पे फिर आप रिच टेक्स्ट पे कर सकते, तो इस तरीके से आ जाएगा, जैसा कॉपी किया वैसा ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम पिक्चर पे क्लिक करते तो ये पिक्चर टाइप पे आ जाएगा। अब इसे आप एडिट नहीं कर सकते, देख रहे हैं, इसे आप एडिट नहीं कर सकते। एक ये पिक्चर बन गया, एक ये इमेज बन गया इस तरीके से। यहाँ पे ये भी मुझे नहीं करना, तो फिलहाल डिलीट करते हैं, फिर पे एंटर करते हैं और यहाँ पे जाते हैं वर्ड पैड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये एक वर्ड पैड ये अलग फाइल में ही खुल गया। अगर इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये वर्ड पैड की दूसरी फाइल में ले जाएगा
और यहाँ पे अगर आप जो भी बढ़ाएंगे टेक्स्ट को ऐड करेंगे, उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे तो टेक्स्ट इस टेक्स्ट के साथ भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका भी यूज नहीं करना। मुझे क्या है, प्लेन टेक्स्ट चाहिए। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे जाएंगे पेस्ट स्पेशल में और यहाँ पे अनफॉर्मेटेड, यहाँ पे आप देख लीजिए अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐसा करते हैं तो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो आप इस तरीके से इसकी जो भी सेटिंग है, जो भी यहाँ पे आपने कलर वगैरह लगाया है, उससे आप आसानी से हटा सकते। तो ये चीज भी आपको अच्छे से पता चल गई कि आप कब पेस्ट कर सकते हैं, कब पेस्ट स्पेशल की जरूरत होती है, उस हिसाब से आप उसका भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फाउंड ग्रुप। तो फाउंड ग्रुप में पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है फाउंड बदलने के लिए। आप फाउंड का स्टाइल बदल सकते हैं। फाउंड क्या होते हैं, जैसे हमारी राइटिंग होती है, तो हम सभी की अपनी अपनी राइटिंग होती है। कोई बहुत सुंदर लिखता है, कोई थोड़ा तिरछा लिखता है, कोई थोड़ा मोटा लिखता है, कोई पतला लिखता है, यानी सबकी अपनी अपनी स्टाइल। उसी तरीके से फाउंड होती है। यहाँ पे जो भी फाउंड होता है उसकी एक अपनी अलग लिखावट होती है, एक उसका अलग स्टाइल देखने को मिलता है। यहाँ पे आप साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट नंबर चुन सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 8 से शुरू होता है यहाँ पे नंबर और 72 तक जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए, उसका फाउंड साइज यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 12 के बाद 13 नहीं आ रहा, सीधे 14 आ रहा है, फिर 16, फिर 18, फिर 20, 22, इस तरीके से, फिर 36, 48, 62, इस तरीके से। यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं 2 एरो बने हुए और एक के ऊपर की तरफ यहाँ पे निशान जा रहा है, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और एक में नीचे की तरफ निशान जा रहा है। तो यहाँ पे आप अगर क्लिक करते जाएंगे तो फाउंड हमारा मैनुअली बढ़ता जाए। यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो मैनुअली घटता जाए। यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक एक करके प्रैक्टिकल तौर पर देखें। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने मैटर सेलेक्ट किया, यहाँ पे गए फाउंड में और यहाँ पे आप जो भी फाउंड लगा देंगे तो उस हिसाब से टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से समझाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई इंग्लिश का टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नोटपैड फाइल पे ये इंग्लिश का टेक्स्ट कॉपी किया और यहाँ पे जाकर पेस्ट कर। अभी देख रहे हैं इंग्लिश में हमने मैटर को पेस्ट कर। अब यहाँ पे ये ऑप्शन और अच्छे से आप समझ पाएंगे। वैसे आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वर्डपैड हमारा हिंदी में भी सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंग्लिश में यहाँ पे मैटर पेस्ट कर। आप चाहें तो सीधे टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा यही उद्देश्य है कि आपका कम से कम समय लगे और हमारा भी समय कम लगे, इसलिए हमने टेक्स्ट कॉपी कर। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे ये जो पहला पैराग्राफ है यहाँ तक ये हमने सेलेक्ट किया, इसका मुझे फाउंड बदलना, फाउंड स्टाइल बदलना। तो यहाँ पे क्या गए, यहाँ पे हमने फाउंड अलग अलग देख सकते हैं, बहुत सारे फाउंड है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कॉपर ब्लैक चुना तो इस तरीके से दिखाई पड़े। अब यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो डाउन एरो है या अप एरो है उससे आप यहाँ पे फाउंड बदल सकते। तो फिलहाल पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्टाइल आ जाएगा। अब आपको जो भी स्टाइल अच्छा लगता है उस स्टाइल में आप अपने टेक्स्ट को देख रहे हैं, इस तरीके से मैटर लिख जाएगा। इस तरीके से भी आप फाउंड स्टाइल लगा सकते हैं, इस तरीके का भी फाउंड लगा। तो यहाँ पे अलग अलग फाउंड स्टाइल लगा। अब ये बहुत सारे इसमें से फाउंड आपके कंप्यूटर में पड़े होंगे ऑलरेडी, और बहुत से फाउंड जो होते हैं वो इंटरनेट पे हमें डाउनलोड करने। इनका उपयोग तब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब अगर आप कोरल वगैरह पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आपको डिजाइन वगैरह करनी, तो वहाँ पे थोड़ा स्टाइल देने के लिए, थोड़ा सा यूनिक डिजाइन बनाने के लिए आपको अलग अलग फाउंड की भी होगा। तो ये वहाँ पे देख लेंगे कि कैसे आप फाउंड डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज आपको बेसिक पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप फाउंड बदल सकते। तो यहाँ पे बहुत से अलग अलग फाउंड है, इनकी भी आप अलग अलग टेक्स्ट पर अप्लाई करके इनके बारे में भी देखें कि यहाँ पे किस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छा बना। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से हमने अलग अलग फाउंड लगाए। अब यहाँ पे बात कर रहे थे साइज बढ़ाने की। जैसे यहाँ पे नोटपैड, तो नोटपैड का अगर मुझे साइज क्या रखना है, यहाँ पे रखना है 36, तो कुछ इतना बड़ा हो। अब यहाँ पे जैसे हेल्प यूजर, इसको भी बड़ा करना है, तो या तो हम डायरेक्ट 36 कर दें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम एक स्टेप वापस जाने के लिए अंडू ऑप्शन का उपयोग करें। अंडू ऑप्शन के लिए ऊपर हमने बताया था कोई टेक्स्ट टूल बार, यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये अंडू का मिल जाता है, कंट्रोल जेड कर सकते हैं, ये रीड कंट्रोल। यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे न्यू मुझे ऐड करना है तो न्यू पे क्लिक कर दिया, न्यू आ गया। उसके बाद ओपन भी ऐड करना, ओपन का क्लिक कर दिया। सेंड इन मेल, ये भी क्लिक कर देंगे।
अब मान लेते पेंडिनेल मुझे हटाना, तो हमने टिक हटा दिया, हट जाएगा। अब मुझे प्रिंट प्रीव्यू चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आप जोड़ सकते। तो फिलहाल क्या है, मुझे एक स्टेप वापस जाना, तो या तो इस पे क्लिक कर दें क्विक एक्सपोर्ट टूल बार में, या फिर हम क्या करें, यहाँ पे कंट्रोल जेड करें। फिलहाल हमने कंट्रोल जेड कर। अब मुझे मैनुअली करके देखना कि कितने पे मुझे अच्छा लगे, कितना मुझे फाउंड चाहिए, आप मैनुअली देख। तो यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, जो यहाँ पे फाउंड साइज के बगल में ये लिखा हुआ आ रहा है, तो उस पे आप इस तरीके से क्लिक करते हैं। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे फाउंड का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। इस तरीके से आप बड़ा कर, और उसके साइड में जो ये छोटा ये दिख रहा है उस पे आप क्लिक करते जाएंगे, तो वहां पे क्या है, आप अपने फाउंड के साइज को छोटा करते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपने फाउंड के साइज को छोटा या बड़ा कर, ये चीज भी आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं बोल्ड की। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट फाइल, ठीक, तो अगर इसे सेलेक्ट करेंगे और बी पे क्लिक कर देंगे तो बी से क्या हो जाता है, बोल्ड हो जाता है। अब अगर बाकी का टेक्स्ट यहाँ पे देखें आगे पीछे का तो नॉर्मल है, लेकिन ये बोल्ड है। कैसे पता चल रहा है, बोल्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मोटा। तो इस तरीके से आप क्या है, बोल्ड भी कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए, और या तो आप कीबोर्ड पे कंट्रोल बी प्रेस कर दीजिए, या फिर यहाँ पे जाकर बोल्ड पे क्लिक। अब अगर मान लेते हैं कि हमने बोल्ड कर दिया, उसके बाद मुझे लगता है कि वो बोल्ड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक तो तरीका ये है कि आप कंट्रोल जेड कर, जैसे कंट्रोल जेड करेंगे एक स्टेप वापस चले जाए। लेकिन मान लेते हैं इस फाइल को हमने सेव कर दिया, दोबारा पे ओपन कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं बोल्ड है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और कंट्रोल जेड भी कर रहे हैं, तब भी वो वापस नहीं जा रहा, वापस सही नहीं हो रहा। तो उस स्थिति में जो भी बोल्ड है और उसे हटाना है, तो यहाँ पे उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। जैसे हमने टेक्स्ट फाइल को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट फाइल क्या है, अभी बोल्ड है, मुझे हटाना है। तो एक तो तरीका ये है कि अभी हम कंट्रोल बी कर दे, तब भी ये हट जाएगा, अनबोल्ड हो गया। देखिए अब फिर से मान लेते हैं बोल्ड कर दे, कंट्रोल। अब अगर यहाँ पे अनबोल्ड करना है तो यहाँ पे बी पे भी क्लिक कर देंगे, तब भी ये अनबोल्ड, यानी जो टेक्स्ट बोल्ड है और फिर से सेलेक्ट करके बी पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल बी करेंगे तो वो टेक्स्ट अनबोल्ड हो जाएगा, यानी बोल्ड का इफेक्ट हट जाएगा। और अगर आप नॉर्मल टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं फिर कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो वो टेक्स्ट बोल्ड। उसके बाद यहाँ पे इटैलिक में क्या होता है, थोड़ा सा टेक्स्ट तिरछा होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा ये टेक्स्ट तिरछा हो, तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपको थोड़ा सा यूनिक कोई टेक्स्ट, कोई शब्द, कोई वर्ड दिखाना होता है, तब यहाँ पे हम इटैलिक कर दें। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल आई होता है, अगर आप कंट्रोल आई प्रेस करते हैं तो इटैलिक होगा, दोबारा से आप कंट्रोल आई प्रेस कर देंगे तो ये फिर से नॉर्मल। उसी तरीके से यहाँ पे मिल जाता है अंडरलाइन। अंडरलाइन के लिए आपको यू के नीचे एक लाइन बनी हुई आ रही है, उस पे क्लिक करें। जैसे उस पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के नीचे एक छोटी सी लाइन आए, तो टेक्स्ट के नीचे एक पतली सी लाइन आ जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या हो गया, अंडरलाइन। अब यहाँ पे दूसरा कोई टेक्स्ट करना है, जैसे इसे करना है तो इसे सेलेक्ट किया और यू पे क्लिक कर दिया तो ये भी अंडरलाइन। तो इस तरीके से क्या है, आप यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते। अब अगर आपको अंडरलाइन हटाना है तो दोबारा पे उस मैटर को सेलेक्ट कीजिए, फिर से इसी पे क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड पे कंट्रोल यू प्रेस कीजिए, कंट्रोल, तो ये टेक्स्ट हमारा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, कुछ हम मैटर टाइप कर रहे होते हैं और उसमें कोई शब्द या कोई मैटर हमारे समझ में नहीं आता, तो हम क्या चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते, कट करना चाहते, तो उस स्थिति में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ट्रैक्ट हो तो इस पे क्लिक कर देते तो यहाँ पे देख सकते हैं बीच में एक कट लग, यहाँ पे देख रहे हैं बीच में एक कट लग जाता है, बीच में एक लाइन मार। अगर आपको हटाना है दोबारा पे क्लिक कर दीजिए, हमारा टेक्स्ट नॉर्मल। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है। एक तो होता है, एक होता है सबस्क्रिप्ट और दूसरा होता है सुपरस्क्रिप्ट। देखिए यहाँ पे अब डाउट हो जाता है कि भाई सबस्क्रिप्ट कौन सा होगा, सुपरस्क्रिप्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, जैसे सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, नीचे, सबस्क्रिप्ट नीचे, ऊपर कौन होता है, जो सबसे ऊपर हो वो सुपर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुझे लिखना है, यहाँ पे मान लेते हैं H, ठीक, H2, तो यहाँ पे 2 मान लेते हैं, मुझे नीचे चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2 को इस तरीके से सेलेक्ट कर, 2 को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद गए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर, तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारा 2 नीचे आ। इसी तरीके से जैसे हमने P2 टाइप किया, 2 मुझे ऊपर चाहिए, सुपरस्क्रिप्ट बना, 2 को सेलेक्ट किया और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक, तो इस तरीके से H2 और P2 हम टाइप कर। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर आज सीख रहे हैं तो कल को इस तरीके के, मान लेते हैं कोई फिजिक्स का पेपर वगैरह बना रहे हैं, कोई मैथ का बना रहे हैं या कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं जहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट की जरूरत है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप करें। अब अगर आपको जैसे ये 2 हमने
सब स्क्रिप्ट कर रखा है। अगर सुपर स्क्रिप्ट करना है तो दोबारा से इसे सेलेक्ट कर लेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे तो सुपर स्क्रिप्ट। अब अगर आपको ये नॉर्मल करना है तो दोबारा से इसे सेलेक्ट कीजिए और फिर से सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट जो भी आपने कर रखा होगा उस पे क्लिक कर दीजिए तो ये ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा और आपका टेक्स्ट नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर आपको कलर बदलना है तो आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिसका भी कलर बदलना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिल जाए। अब अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आता तो लगता है भाई मुझे इनमें से कलर नहीं चाहिए तो आप मोर कलर पे क्लिक कीजिए और जैसे ही मोर कलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक कलर पैलेट ओपन होके आ जाए। अब यहाँ पे कुछ और चीज आप कर सकते हैं, जैसे आपको अपना खुद का इनमें से आप ले सकते हैं कलर। अगर आपको खुद का कोई कस्टम कलर बना आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन कस्टम कलर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जो भी आपको कलर चाहिए वहां पे अपना पॉइंटर ले जाए। पॉइंटर ले जाने के बाद ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट, इसको अगर आप ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा होगा तो कलर हमारा क्या हो जाता है, लाइट कलर। और अगर आप इसे नीचे की तरफ ला रहे हैं तो वो कलर हमारा डार्क होता है। तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या है कलर को यहाँ पे डार्क या लाइट भी कर सकते। जैसे ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे ऐड टू कस्टम कलर पे क्लिक करेंगे तो ये कलर भी हमारे कलर पैलेट में ऐड हो जाए। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारा टेक्स्ट का कलर बदल गया। तो इस तरीके से आप कलर बदल सकते। अब यहाँ पे मान लेते हैं C2 दोनों का कलर बदलना, दोनों को हमने सेलेक्ट किया। अब इसमें हम कलर जो भी कलर चाहिए, मान लेते हैं ये कलर चाहिए तो ये कलर हमने ले। तो इस तरीके से क्या है आप किसी भी टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हैं। जैसे इस टेक्स्ट का कलर मुझे दूसरा चाहिए तो यहाँ पे हम इस टेक्स्ट का दूसरा कलर दे सकते, या फिर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम फिर क्या करते हैं ये कलर दे देते हैं। उसके बाद इसके नीचे अगर हमें कोई हाईलाइट कलर भी देना है तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया, उसके बाद ये हाईलाइट कलर होता है, ये जो कलर होता है उसके बगल में आपको मिल जाता है ये टेक्स्ट हाईलाइटर कलर होता है। तो इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ कलर मिल जाए। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये होती कि यहाँ पे आप कोई अपना कस्टम कलर नहीं बना सकते। यहाँ पे लिमिटेशन होती कि जितने कलर दिए गए इनमें से आपको मैनेज किया। तो मान लेते फिलहाल मुझे ये हाईलाइटर कलर चाहिए तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देख सकते हैं इस तरीके से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हाईलाइटर कलर बदलना है तो यहाँ पे कोई दूसरा भी हाईलाइटर कलर ले सकते, तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते। तो ये तो बात हो गई कि फाउंट ग्रुप की कि आप किस तरीके से फाउंट ग्रुप का काम यही होता है कि आपके टेक्स्ट का जो स्टाइल है उसका कलर वगैरह जो फॉर्मेटिंग है वो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से कर सकते। आशा करते हैं ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी और आप साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।